सर अगर दिल में शक आ जाए तो उससे वजू टूट जाएगा? अगर वुजू करते हुए किसी को शक हुआ कि भाई पता नहीं मैंने ये हिस्सा धोया या नहीं धोया, अब अगर तो पहली दफा उसे ये शक आ रहा है तो फिर उसे चाहिए कि वो हिस्सा धो ले। लेकिन अगर दोबारा बार बार उसे यही शक आता है कि पता नहीं मैंने सर का मसा किया है या नहीं किया, तो अब उसे दोबारा से सर का मसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने वुजू किया था, अब वुजू करने के बाद उसे शक हो रहा है कि पता नहीं मेरा वुजू है या नहीं है, पता नहीं मेरा वुजू है कि नहीं है, तो फिर शक से वुजू नहीं टूटता जब तक उसे यकीन ना हो, कसम ना खा सके कि भाई मेरा वुजू टूट गया था। जब तक यकीन नहीं होगा तब तक वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सिर्फ शक है तो शक से आपका वुजू नहीं टूटता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह से खून निकलने से वजू टूटेगा या नहीं? जी बहुत जबरदस्त सवाल किया इन्होंने कि हमने यहां पर मसाइल बयान किए हैं कि खून के बहने से वुजू टूट जाता है। अब अगर मुंह से खून निकल रहा है तो फिर वुजू टूटेगा कि नहीं? तो याद रखें, अगर मुंह से खून निकल रहा है तो अगर तो वो खून जो है थूक के ऊपर गालिब है, यानी थूक का रंग जो है वो सुर्ख हो गया है, तो फिर उसका वुजू टूट जाएगा। लेकिन अगर वो खून थूक के ऊपर गालिब नहीं है, मतलब अभी जर्द है थूक का रंग, तो फिर इस सूरत में आपका वुजू नहीं टूटेगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपने आज की नशिस्त को खत्म करेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। जी सवाल पूछना था कि बेवजू नमाज कैसी है? इनका सवाल यह है कि बेवजू नमाज पढ़ना कैसा है। तो याद रखें, बेवजू नमाज पढ़ना यह गुनाह कबीरा है, हराम है, नाजायज है, नहीं पढ़ सकते। अगर यहां तक बाज उलमा ने लिखा कि अगर बेवजू नमाज पढ़ने को कोई जायज समझता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो लिहाजा बेवजू नमाज पढ़ना जायज नहीं है। यह था हमारा आज का मौजू। तो ये सारा आपने याद रखना है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह।